हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में सेक्शन ए में हम रक्त और परिसंचरण की कार्यकी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर के अंदर हमने हार्ट की संरचना को पढ़ा था कि हृदय की संरचना किस प्रकार की होती है। सेकंड दोहरा रक्त परिसंचरण हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम जिस हेडिंग को पढ़ने वाले हैं वो हेडिंग है कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र। कार्डियक साइकिल इसके बोल सकते हैं या हृदय चक्र। कार्डियक साइकिल, इसके बारे में हमें आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करनी है। अब कार्डियक साइकिल होता क्या है? हमारा हार्ट हमें पता है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। यानी 1 मिनट के अंदर हार्ट के अंदर जो हार्ट बीट है, धड़कन है, 72 है, 72 है। अब ये एवरेज मान है, किसी के अंदर 70 भी पाया जा सकता है, किसी में 65, 66। तो एवरेज मान 72 टाइम हार्ट बीट हार्ट के अंदर होती है। हार्ट धड़कता है और एक जो धड़कन है या हार्ट बीट है उसके दौरान हृदय में जो चेंजेज होते हैं, एक धड़कन में हृदय में जो परिवर्तन होते हैं, आलिंद और निलय के अंदर जो चेंजेज होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उन्हें ही हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहा जाता है। एक हार्ट बीट के दौरान हृदय में होने वाले जो परिवर्तन है, चेंजेज है, हृदय में होने वाली जो क्रियाएं हैं, उन्हें हृदय चक्र के नाम से या कार्डियक साइकिल के नाम से जाना जाता है। अब एक कार्डियक साइकिल के अंदर दो प्रमुख रूप से दो क्रियाएं होती है। कुछ शब्दों का मतलब हमें इसके अंदर पता होना जरूरी है। जैसे पहला एक शब्द होता है सिस्टॉल। एक वर्ड है इसमें सिस्टॉल, जो आगे हम काम में लेंगे तो उसका मतलब हमें पता होना जरूरी है। दूसरा है डायस्टॉल। इसे ही हम बोल सकते हैं प्रकुंचन। डायस्टॉल को बोला जाता है अनुशिथिलन। तो दो प्रकार की प्रोसेस या प्रक्रियाएं एक हृदय चक्र में पाई जाती है। फर्स्ट सिस्टॉल, दूसरा है डायस्टॉल। सिस्टॉल प्रकुंचन भी कहा जाता है इसे, और डायस्टॉल को अनुशिथिलन कहा जाता है। सिस्टॉल के अंदर जो हार्ट के चैम्बर हैं, आलिंद और निलय, वो क्या होते हैं? संकुचित होते हैं। इसके नाम में प्रकुंचन। प्रकुंचन का मतलब क्या होगा? संकुचित होना। डायस्टॉल के अंदर आलिंद और निलय जो है वो फैल जाते हैं। आलिंद और निलय अनुशीतलित होते हैं या फैल जाते हैं। तो दो प्रोसेस एक कार्डियक साइकिल में मेनली होती है, एक सिस्टॉल और दूसरी कौन सी होती है? डायस्टॉल। दो प्रकार की प्रोसेस इसके अंदर पाई जाती है। एक कार्डियक साइकिल में या एक हृदय चक्र के अंदर टाइम कितना लगता है, उसे निकालने का क्या तरीका है? हमारा हार्ट 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़क रहा है और 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60। तो एक कार्डियक साइकिल में या एक हृदय चक्र में लगने वाले टाइम को हम कैसे निकाल सकते हैं? 60/72। 1 मिनट में 60 सेकंड है, ऊपर 60 आएगा। 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 72 टाइम। तो 60 को 72 से डिवाइड करेंगे तो लगभग इसका अप्रॉक्सीमेट मान या वैल्यू कितनी आती है? 0.8 सेकंड। तो एक कार्डियक साइकिल में लगने वाला टाइम कितना होगा? 0.8 सेकंड होगा। एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। इसमें भी प्रकुंचन, इस 0.8 सेकंड में सिस्टॉल भी कंप्लीट होगा, डायस्टॉल भी कंप्लीट होगा। सिस्टॉल भी इसके अंदर पाया जाता है, डायस्टॉल भी इसमें पाया जाएगा। और इस टाइम को हम बांटें सिस्टॉल और डायस्टॉल के अंदर, तो 0.8 सेकंड में से 0.3 सेकंड किस प्रोसेस में लगते हैं? सिस्टॉल में, और 0.5 सेकंड किसके अंदर लगेंगे? डायस्टॉल में लगेंगे। यानी एक कार्डियक साइकिल में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 0.8 सेकंड।
एक कार्डियक साइकिल में एक हृदय चक्र के अंदर सिस्टोल भी हो रहा है, डायस्टोल भी हो रहा है, हार्ट वो है वो प्रकुंचित भी हो रहा है, अनुशीतलित भी हो रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, ये प्रोसेस चल रही है। तो 0.8 सेकंड में से 0.3 सेकंड सिस्टोल में लगते हैं, 0.5 सेकंड किस में लगते हैं, डायस्टोल में। और एक कार्डियक साइकिल के अंदर लगभग 70 ml जो ब्लड है या रक्त है उसकी पंपिंग कर दी जाती है। एक कार्डियक साइकिल में 70 ml रक्त को हार्ट पंप कर देता है। 70 ml रक्त को एक कार्डियक साइकिल यानी 0.8 सेकंड के अंदर पंप कर दिया जाता है। तो एक कार्डियक साइकिल के अंदर लगने वाला टाइम है 0.8, दो पार्ट में हमने बांटा, 0.3 और 0.5 सेकंड के अंदर इसको हमने डिवाइड किया है। इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, आगे ये वर्ड्स उसके अंदर आएंगे कार्डियक साइकिल में। पहली स्ट्रक्चर है सैन। सैन का फुल फॉर्म होता है सिनु एट्रियल नोड। सेकंड होती है एबीएन। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, वेंट्रिकुलर नोड एबीएन की फुल फॉर्म है। एट्रियो वी से वेंट्रिकुलर, एन का मीनिंग क्या है, नोड। थर्ड है, एक पढ़ेंगे हम हिज के बंडल, बंडल ऑफ हिज, हिज के बंडल, ये वर्ड भी इस कार्डियक साइकिल के अंदर आएगा। तो हिज के बंडल, हिज के बंडल क्या होते हैं, जो सैन है वो तो पाया जाता है आलिंद में, दाएं आलिंद में सैन प्रेजेंट है। ये हार्ट की जो गति है या कार्डियक साइकिल को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। एबीएन सैन से जुड़ी हुई, नीचे जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है, जिससे जो पल्सेज या मैसेजेज हैं उनको किस में भेजा जाता है, वेंट्रिकुलर या निलय के अंदर भेजा जाता है। हिज के बंडल एबीएन के नीचे पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है। इन हिज के बंडल में एबीएन पल्स को भेजेगा, एबीएन मैसेजेस को भेजेगा। और हिज के बंडल से जो ये सूचना है, हिज के बंडल से सूचना जाती है पुरकिंजे तंतुओं में, पुरकिंजे तंतुओं के अंदर। हिज के बंडल से जो मैसेज या सूचना है वो किसके अंदर जाएगी, पुरकिंजे तंतु के अंदर। तो ये चारों जो हमने पढ़े हैं ये हृदय के चालन तंत्र के भाग हैं। हृदय के कंडक्टिव सिस्टम या कौन से तंत्र के पार्ट होते हैं, चालन तंत्र के भाग होते हैं। हृदय को चलाने का काम जो कर रहा है वो चालन तंत्र है। चालन तंत्र के मेन भाग कौन कौन से हैं, सैन, सिनु, एट्रियल नोड, कोटर, आलिंद, पर्व संधि, हिंदी में इसे बोला जाता है। एबीएन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आलिंद, निलय, पर्व संधि, हिज के बंडल, पुरकिंजे तंतु। ये मैसेजेस को कहाँ भेजने का काम करते हैं, पूरी हार्ट में भेजने में हेल्प करते हैं। तो इन चारों के बारे में हमें पता है, सैन क्या है, एबीएन क्या है, हिज के बंडल क्या है और पुरकिंजे तंतु क्या है। अब जो कार्डियक साइकिल है, पूरा कंप्लीट कार्डियक साइकिल जो है उसे हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र को, जो हृदय चक्र है इसमें होने वाली घटनाओं को 3 भागों में प्रमुख रूप से बांटा जा सकता है। फर्स्ट इसके अंदर होगा आलिंदों का सिस्टोल, या हिंदी में बोल सकते हैं हम प्रकुंचन, आलिंदों का प्रकुंचन। सेकंड इसके अंदर होता है निलयों का प्रकुंचन, निलयों का प्रकुंचन। दूसरी इसके अंदर होने वाली घटना निलयों का प्रकुंचन है। तीसरी इसके अंदर कौन सी घटना होती है, आलिंद और निलय दोनों का एक साथ अनुशीतलन होगा, जिसको हम जॉइंट डायस्टॉल बोलते हैं। तीसरी जो इसके अंदर होगी जॉइंट डायस्टॉल। जॉइंट डायस्टॉल का मतलब क्या है, आलिंद और निलय दोनों का क्या होना, अनुशीतलन। इसका मीनिंग क्या है, आलिंद
व निलय का अनुशिथिलन, निलय का अनुशिथिलन, ये इसका मीनिंग है। दोनों एक साथ संकुचित होते हैं, दोनों एक साथ फैलते हैं, अनुशिथिलित होते हैं, जिसे जॉइंट डायस्टॉल कहेंगे। आलिंदों के प्रकुंचन को, इनको हम बोल सकते हैं आलिंदों का क्या होना, आलिंदों का सिस्टॉल या प्रकुंचन, दोनों एक ही है, सिस्टॉल और प्रकुंचन। निलयों का प्रकुंचन निलय का या निलयों का सिस्टॉल, निलयों का सिस्टॉल। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, जो हृदय चक्र है, कार्डियक साइकिल है, इसमें होने वाली घटनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। आलिंदों का प्रकुंचन या सिस्टॉल आलिंदों का, सेकंड निलयों का प्रकुंचन या निलयों का सिस्टॉल, और थर्ड है जॉइंट डायस्टॉल। जॉइंट डायस्टॉल का मतलब है आलिंद और निलय दोनों का एक साथ क्या हो जाना, अनुशिथिलित हो जाना। अब इन एक एक स्टेप्स को हमें पढ़ना है। इस हृदय चक्र की 3 प्रमुख घटनाओं की हमको स्टडी करनी है। तो पहली हेडिंग हमारी इसके अंदर क्या है, आलिंदों का सिस्टॉल, प्रकुंचन या सिस्टॉल। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, आलिंदों का जो प्रकुंचन है या सिस्टॉल है, इस प्रोसेस में आलिंद और निलय, कल हमने पढ़ा था, आलिंद जो है हमारा दायां आलिंद है, उसमें वीना कैवा जो है शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रुधिर को लाती है। तो आलिंद ब्लड से भरते हैं, दोनों आलिंद, दाएं आलिंद में तो वीना कैवा लेकर आएगी, बाएं आलिंद के अंदर जो है पल्मोनरी वीन जो होती है, फुफ्फुसीय शिरा जो होती है, वो शुद्ध रुधिर लाती है। इन दोनों के अंदर ब्लड आएगा। ब्लड आने के बाद आलिंद क्या होते हैं, एक संकुचित होते हैं, दायां आलिंद संकुचित होगा, बायां आलिंद संकुचित होगा। इन आलिंदों के संकुचित होने की प्रोसेस को ही आलिंदों का प्रकुंचन या फिर क्या बोला जाता है, सिस्टॉल। आलिंदों के संकुचन में या सिस्टॉल में टाइम जो लगेगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। तो इनमें आलिंदों के प्रकुंचन में, आलिंदों के अनुशिथिलन में जो टाइम लगेगा वो कितना होता है, 0.8 सेकेंड होगा। सिस्टॉल के अंदर या प्रकुंचन में लगने वाला टाइम है आलिंदों के में 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड तक ये क्या होंगे, सिस्टॉल के अंदर पोजीशन में जाएंगे। और सिस्टॉल जब होगा, सिस्टॉल का मतलब होता है आलिंद जैसे इस तरह की स्ट्रक्चर है, ऐसे वो प्रेस होंगे, दबेंगे, तो ब्लड को कहाँ भेजा जाएगा, निलय के अंदर भेजा जाता है। तो प्रकुंचन में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, दाएं व बाएं आलिंद में, दाएं व बाएं आलिंद में सैन के द्वारा, सैन अभी हमने पढ़ा है सिनु एट्रियल नोड, कोटर आलिंद पर्व संधि के द्वारा आवेग आने पर, आवेग आने पर ये संकुचित होते हैं। दाएं और बाएं आलिंद में सैन के द्वारा आवेग आए, सिनु एट्रियल नोड के द्वारा आवेग आए, तो दाएं और बाएं आलिंद संकुचित हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ही आलिंदों का प्रकुंचन या सिस्टॉल कहते हैं। सिस्टॉल जो है आलिंदों का, इसमें टोटल टाइम है 0.8 सेकेंड, तो आलिंद का जो सिस्टॉल है उसका टाइम है 0.1 सेकेंड। आलिंद के सिस्टॉल में, आलिंदों का जो सिस्टॉल है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड तक आलिंद क्या होंगे, संकुचित होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो प्रकुंचन के कारण जो आलिंद में ब्लड है वो ब्लड कहाँ पर जाता है, निलय के अंदर। दाएं आलिंद से ब्लड जाता है दाएं निलय में, बाएं आलिंद से ब्लड जाता है बाएं निलय में। नेक्स्ट प्रोसेस इसके अंदर क्या होगी, आलिंद जब संकुचित हुए,
आलिंदों का संकुचन हुआ, तो संकुचन से जो रक्त है वो किनके अंदर आ जाता है, निलयों में। आलिंदों का जो रक्त है वो निलयों के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ हमें याद रखना है, आलिंदों के संकुचन से लगभग 30% रक्त निलयों में आता है। जो संकुचन है उससे कितना परसेंट रक्त किसके अंदर आता है, निलयों के अंदर आता है। बाकी का जो 70% रक्त है, कंडीशन इसके अंदर नॉर्मल क्या है, नॉर्मल कंडीशन में आलिंद के अंदर ऊपर से ब्लड आ रहा है, और जो इनके आलिंद और निलय के बीच जो कपाट है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, वो नॉर्मल कंडीशन में खुले रहते हैं। तो आलिंदों में ब्लड आएगा, खुले हुए वॉल्व से वो किसके अंदर जाता रहता है, निलयों में। तो 30% जो रक्त है वो तो किससे आता है, संकुचन से, आलिंदों के संकुचन से। और 70% जो रक्त है, 70% जो ब्लड है, वो सामान्य रूप से निलयों में आता रहता है। क्योंकि जनरल कंडीशन में आलिंदों में जब ब्लड आ रहा है तो आलिंद और निलय के बीच उपस्थित द्विबलन और त्रिबलन कपाट खुले रहते हैं। तो आलिंद के अंदर ब्लड बढ़ता जाएगा, आलिंद से ब्लड किस में आता जाएगा, निलय के अंदर आता रहता है। तो आलिंदों का जो संकुचन हुआ है उससे 30% रक्त आता है, 70% रक्त सामान्य रूप से आलिंद जब अनुशीतलन की अवस्था में है उस समय पर आता रहता है। अनुशीतलन के समय ब्लड इसके अंदर आता रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट, आलिंद संकुचित हुए, आलिंदों के संकुचन से जो ब्लड है किसके अंदर आया, बचा हुआ 30% रक्त किसके अंदर आ गया, निलय के अंदर आ गया। निलय के अंदर जब ब्लड आएगा, निलय ब्लड से भरेंगे, निलय अनुशीतलित अवस्था में ब्लड से भरेंगे। निलय के अंदर जब ब्लड भर जाएगा तो उसके बाद ये जो कपाट है इसके आलिंद और निलय के बीच में पाए जाने वाले द्विबलन और त्रिबलन कपाट बंद होंगे। बंद होने पर जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसे हम हृदय की फर्स्ट ध्वनि, S1 साउंड या लव के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ध्वनि जो उत्पन्न होगी आलिंद निलय कपाट के उत्पन्न होने से होगी, और वो कब होती है, जब दूसरी प्रोसेस होगी, निलयों का प्रकुंचन होगा। तो इस सिस्टोल वाला पार्ट है आलिंदों का, दाएं बाएं आलिंद में सैन के द्वारा आवेग आएंगे, दोनों संकुचित होंगे एक साथ। आलिंदों के सिस्टोल का टाइम 0.1 सेकेंड है, डायस्टोल का टाइम कितना हो जाएगा इसका, 0.7 सेकेंड। आलिंदों का संकुचन होने पर 30% जो रक्त है वो निलयों में जाता है, 70% रक्त जनरल कंडीशन में या आलिंद जब अनुशीतलित अवस्था में है, इनके कपाट खुले हुए हैं आलिंद और निलय के बीच के, तो उनमें 70% सामान्य रूप से ब्लड आ जाता है। इसे हम आलिंदों का प्रकुंचन या सिस्टोल कहते हैं। सेकंड जो है इसके अंदर हमारी प्रोसेस निलयों का प्रकुंचन, निलयों का प्रकुंचन, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टोल। अब निलयों के प्रकुंचन के अंदर क्या होता है, जैसे आलिंद के प्रकुंचन में आलिंद क्या हुए थे, संकुचित, वैसे निलयों के प्रकुंचन में या सिस्टोल में निलय क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, संकुचित होते हैं। और इनमें उपस्थित ब्लड को कहाँ पर भेजते हैं, दाएं निलय में जो नीचे की तरफ धमनी जुड़ी हुई है उसके पास भेजेंगे, जो फुफ्फुसीय धमनी होती है उसमें ब्लड को भेजा जाएगा। बाएं निलय के नीचे जो एरोटा जुड़ी हुई है उसके अंदर इसको ब्लड को भेजा जाता है। तो निलयों का प्रकुंचन जो है इसके अंदर क्या होगा, निलयों को जो मैसेज है, निलयों को मैसेज भेजने का काम किसके द्वारा किया जाता है, ABN, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, आलिंद निलय पर्व संधि के द्वारा भेजा जाएगा। ABN मैसेज को किसके अंदर भेजता है, हिज के बंडल में। हिज के बंडल से जो मैसेज है वो मैसेज किस में जाते हैं, पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे फाइबर में। और पुरकिंजे फाइबर के मैसेज किसके अंदर जाते हैं, दाएं और बाएं निलय में। जब ये मैसेजेज आएंगे, आवेग जो आते हैं इनके कारण दायां व बायां निलय संकुचित होते हैं।
दायां और बायां निलय संकुचित होते हैं। इनके जो सिस्टोल का टाइम होता है, निलयों के संकुचन में जो टाइम लगता है, सिस्टोल में जो टाइम लगता है, वो टाइम पीरियड होता है 0.3 सेकेंड। यानी निलयों का जो संकुचन है, सिस्टोल है, कितने समय तक रहता है? 0.3। तो इनका डायस्टोल कितने समय तक रहेगा? 0.5 सेकेंड तक रहेगा। दायां और बायां निलय एक साथ संकुचित हुए। अब अभी तक जो कपाट थे, दाएं निलय और दाएं आलिंद के बीच कपाट था, त्रिवलन कपाट, बाएं निलय और बाएं आलिंद के बीच द्विवलन कपाट। तो जब निलय नीचे से संकुचित होते हैं तो इन कपाट पर प्रेशर लगता है और ये द्विवलन और त्रिवलन कपाट एक आवाज़ के साथ बंद होते हैं, और जो आवाज़ सुनाई देती है उस आवाज़ को हम हृदय की प्रथम ध्वनि, S1 ध्वनि या लब कहते हैं। तो लब जो साउंड है वो किसका साउंड होता है? आलिंद और निलय के बीच पाए जाने वाले कपाटों के बंद होने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है वो लब साउंड होता है। संकुचन हुआ, संकुचन के कारण क्या होगा? निलयों में संकुचन से, निलयों में संकुचन से त्रिवलन व द्विवलन कपाट बंद होते हैं। द्विवलन कपाट एक आवाज़ के साथ बंद होते हैं, एक झटके के साथ ये बंद होते हैं, इसलिए आवाज़ निकलती है। एक आवाज़ के साथ बंद होते हैं जिसे हृदय की प्रथम ध्वनि, हृदय की प्रथम ध्वनि या S1 या लब कहते हैं। यानी हम हृदय की धड़कन को सुने तो लब डब लब डब इस तरह की आवाज़ आती है। तो जो लब साउंड है वो किसके कारण हो रहा है? त्रिवलन और द्विवलन कपाट के बंद होने के कारण ये लब साउंड, S1 साउंड या हृदय की प्रथम ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हृदय की प्रथम ध्वनि उत्पन्न होने के कारण क्या है? निलयों का प्रकुंचन हुआ, निलय नीचे हैं, इनमें प्रेशर लगा, दाब लगा, उस ब्लड ने इन कपाट पर, आलिंद और निलय के बीच जो कपाट है इन पर दबाव लगाया, वो कपाट बंद हो जाएंगे। तो इसके कारण जो फर्स्ट ध्वनि उत्पन्न होगी उसे हृदय की फर्स्ट ध्वनि या फिर किस नाम से जाना जाता है? S1 या लब के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद तीसरी और लास्ट स्टेप होती है इसकी, आलिंद का प्रकुंचन हो गया, निलयों का प्रकुंचन हो गया। इसके बाद वाली जो स्टेप है जॉइंट डायस्टॉल, यानी नेक्स्ट जो इसकी स्टेप होगी जॉइंट डायस्टॉल। जॉइंट डायस्टॉल के अंदर क्या होगा? आलिंद और निलय दोनों एक साथ क्या होते हैं? फैलते हैं। डायस्टॉल शब्द का मतलब होता है अनुशिथिलन, यानी उसका क्या होना? फैलना। तो आलिंद निलय दोनों एक साथ फैलते हैं। एक साथ फैलने का कारण क्या है? क्योंकि अभी हमने टाइम पढ़ा था, आलिंद के अंदर हमने पढ़ा था उसका सिस्टोल का टाइम है 0.1 सेकेंड, निलय के सिस्टोल का टाइम 0.3 सेकेंड। तो जो बचा हुआ 0.7 सेकेंड है उसमें आलिंद धीरे 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 क्या होते हैं? डायस्टॉल होंगे। निलय के अंदर टाइम कितना है? 0.3, तो सिस्टोल में काम आ गया 0.5, तो 0.5 सेकेंड के लिए ये क्या होंगे? निलय क्या होते हैं? धीरे धीरे अनुशीतलित होते हैं। तो उसमें 0.7 सेकेंड का टाइम है आलिंद के अनुशीतलन में, निलय के अनुशीतलन में 0. कितने सेकेंड का टाइम है? 5। तो ये जो डिफरेंस है 0.2 सेकेंड का, इसके कारण आलिंद और निलय दोनों एक साथ क्या होते हैं? डायस्टॉल होते हैं या अनुशीतलन की अवस्था में आते हैं। जब जॉइंट डायस्टॉल होगा यानी निलय के अंदर जो ब्लड है वो आ गया, ब्लड आने के बाद क्या होगा? निलय ब्लड से भर गए, अब निलय के अंदर उस ब्लड का प्रेशर बनेगा, तो उस प्रेशर के कारण जो अर्धचंद्राकार कपाट है निलय और महाधमनी के बीच, निलय और फुफ्फुसीय धमनी के बीच जो कपाट पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है अर्धचंद्राकार कपाट।
तो वो अर्धचंद्राकार कपाट के माध्यम से जो ब्लड है निलयों से किस में जाता है, दाएं निलय से फुफ्फुसीय महाधमनी में जाता है, बाएं निलय से किस में जाता है, महाधमनी के अंदर या एरोटा के अंदर नॉर्मली रूप से जाता रहता है। जैसे ही ब्लड का दबाव महाधमनी और फुफ्फुसीय महाधमनी में ब्लड अंदर एंटर करेगा और जो ब्लड का दबाव है निलयों के प्रेशर से क्या हो जाता है अधिक, तो अर्धचंद्राकार कपाट भी क्या हो जाते हैं, बंद होंगे। और अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे बोला जाता है हृदय की सेकंड ध्वनि या डप साउंड। S2B से बोला जाता है, हार्ट की सेकंड ध्वनि डप साउंड या S2 के नाम से इसे जाना जाता है। इसीलिए जब हम हार्ट बीट को सुनते हैं तो जो आवाज़ आती है वो लव डप इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, जॉइंट डायस्टॉल में आलिंद और निलय, आलिंद और निलय एक साथ क्या होते हैं, अनुशिथिलित, अनुशिथिलन इनके अंदर होगा, ये एक साथ अनुशिथिलित हो जाएंगे, यानी एक साथ ये क्या होते हैं, फैलते हैं। रीजन अभी मैंने बताया है, आलिंद में अभी हमने पढ़ा था इनके सिस्टोल में कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड। तो डायस्टॉल में कितना टाइम बचा, 0.7। निलय के अंदर हमने टाइम पढ़ा था, इसके सिस्टोल के अंदर कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड। डायस्टॉल में इसके पास टाइम कितना बचा, 0.5 सेकेंड। तो ये जो गैप जो पाया जा रहा है यहाँ पर 0.7 सेकेंड है, यहाँ 0.5 सेकेंड है, 0.2 सेकेंड का जो गैप है इसके कारण आलिंद और निलय दोनों एक साथ संकुचित होंगे। आलिंद धीरे धीरे संकुचित होंगे, तब तक निलय भी क्या हो जाते हैं, शिथिलित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ये प्रोसेस इसके अंदर पाई जाएगी। दोनों एक साथ फैल रहे हैं, दोनों में एक साथ डायस्टॉल हो रहा है, इसलिए इसे जॉइंट डायस्टॉल के नाम से जाना जाता है। अब निलय जब अनुशिथिलित होंगे, निलय जब फैलेंगे तो उसके कारण क्या होगा, निलय के अंदर ब्लड आया था, अभी ऊपर हमने पढ़ा है आलिंद से ब्लड निलय में आ गया, निलय के अंदर ब्लड आया, अब निलय इन ब्लड को महाधमनी के अंदर भेजेगा और किसके अंदर भेजेगा, फुफ्फुसीय धमनी के अंदर। तो निलय संकुचित होंगे, संकुचित होने के कारण इसके क्या करा जाएगा, इसको कहाँ भेजा जाएगा, महाधमनी और जो फुफ्फुसीय धमनी है उसके अंदर इसको भेजा जाएगा। फुफ्फुसीय धमनी में ब्लड आएगा, महाधमनी में ब्लड आएगा। इसके बाद जो निलय है, उन निलय और इन धमनियों के बीच पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे। अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होगा उस साउंड को द्वितीय हृदय ध्वनि S2 साउंड या डप कहा जाता है। तो अर्धचंद्राकार कपाट जब बंद होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से द्वितीय हृदय ध्वनि, द्वितीय हृदय ध्वनि या S2 या डब उत्पन्न होती है। तो जो डप जो साउंड है, द्वितीय हृदय ध्वनि जो है या S2 जो है, वो किसके कारण हो रही है, अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से द्वितीय हृदय ध्वनि उत्पन्न होगी। और इस तरह से जो ब्लड है उसका फ्लो हार्ट के द्वारा हमारे पूरे शरीर के अंदर, हार्ट के द्वारा ब्लड का फ्लो किया जाएगा। 2 बार इसमें से क्या निकलेगा, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन या फिर परिसंचरण किया जाता है। और इन 3 चरणों के अंदर आलिंदों का प्रकुंचन, निलयों का प्रकुंचन और आलिंद और निलय दोनों का एक साथ प्रकुंचन यानी जॉइंट डायस्टॉल के द्वारा हृदय चक्र कंप्लीट होता है। यहाँ पर कार्डियक साइकिल जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट होगा। 3 मेन घटनाएं इसके अंदर है, आलिंदों का प्रकुंचन, निलयों का प्रकुंचन और तीसरी है जॉइंट डायस्टॉल, आलिंद और निलय का एक साथ क्या होना, अनुशिथिलित होना, विश्राम अवस्था के अंदर जाना। जब ये विश्राम अवस्था में चले जाएंगे वापस वही हार्ट साइकिल या हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल प्रारंभ हो जाता है।